तो चलिए हम आपको फिर से आगे बता रहे हैं कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो हम लोग आपको इसमें इसके बारे में जैसे हम आपको पहले से ही चर्चा किए थे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस में हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहचान का नियम मैं आपको बता चुका हूं। सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सा प्रयोग हो सकता है वो हम आपको बता दिए हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको चैनल का नाम लिखा हुआ है कुंज इंग्लिश 01। चैनल को जाए यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आगे। तो हम आपको जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे एक क्वालिफायर वर्ड का। जरा गौर कीजिएगा, मैंने किसके बारे में बोला था? क्वालिफायर वर्ड। जरा गौर कीजिएगा, क्वालिफायर वर्ड, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था कि क्वालिफायर वर्ड क्या है। क्वालिफायर वर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्वालिफायर वर्ड होता क्या है, किसको हम लोग क्वालिफायर वर्ड कहते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट में सबसे बड़ी चीज होता है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है। बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, बच्चे को यहाँ पहचान में नहीं आता कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, क्वालिफायर वर्ड क्या है, किसको कहते हैं। ये बच्चे को ये बता दिया जाता है कि जो क्वालिफायर वर्ड उसको भी सब्जेक्ट के रूप में ही सम्मिलित करके बता दिया जाता है और बच्चे उसको जान जाते हैं कि वो भी सब्जेक्ट ही है, बट एक्चुअली वो सब्जेक्ट होता नहीं है। ठीक है, तो हम आपको इसके बारे में चर्चा कर दे। कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, वहां से आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं ये राम का भाई बीमार है। नोटिस कीजिएगा क्या मैंने बोला है, राम का भाई बीमार है। अब राम का भाई अगर बीमार है तो इसमें गौर करो, बीमार भाई है या राम है, पॉइंट नोटिस करने वाली बात है। अब लोग आपको क्या बता देंगे कि यहां पर ये दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन ये गलत है। राम कब से बीमार हो गया भाई? बीमार तो उसका भाई है। आप जबरदस्ती करोगे भैया राम भी बीमार है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट क्या करेंगे कि बात किसके बारे में हो रहा है। तो यहाँ पर बात हो रहा है हमारा किसके बारे में? भाई के बारे में। तो भाई के बारे में बात हुआ तो यहाँ पर भाई हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जरा गौर करो, हम सिर्फ इतना हटा देते हैं तो क्या बनता है? भाई बीमार है। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं पता चलता है कि कौन सा भाई, किसका भाई, कैसा भाई, ये हमें पॉइंट क्लियर नहीं चलता है। तो अब यहाँ पर लगाया गया राम का, तो अब यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा है कि भाई बीमार तो है, लेकिन कौन सा भाई, किसका भाई? तो राम का भाई। तो जो शब्द यहाँ पर आपको इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ सब्जेक्ट, qualify the subject is called qualified word. A word that is used to qualify the subject of the sentence is called qualified word. यानी कोई भी शब्द, यानी ऐसे कह सकते हैं कि वाक्य का वैसे सभी शब्द जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है या सब्जेक्ट के अर्थ को कंप्लीट करता है या सब्जेक्ट के अर्थ को विशेषता, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, वैसे सारे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वालिफायर वर्ड बोलेंगे। क्या बोलिएगा? क्वालिफायर वर्ड बोलिएगा। पॉइंट याद रहेगा, किसको क्वालिफायर वर्ड बोलेंगे? जो शब्द सब्जेक्ट के अर्थ को क्या करेगा? पूरा करेगा या सब्जेक्ट के अर्थ को कंप्लीट करेगा। और सब्जेक्ट के अर्थ को कंप्लीट करने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वालिफायर वर्ड बोलेंगे। और भी जैसे देखिएगा, ये है आकाश का रंग नीला है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला है? आकाश का रंग नीला है। तो बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? रंग के बारे में। नीला क्या है? तो रंग नीला है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? रंग करेगा सब्जेक्ट का काम। लेकिन अब जरा बताइए, रंग किसका है भाई? किसके रंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो रंग के अर्थ को स्पष्ट कौन कर रहा है? आकाश। तो उसके अर्थ को स्पष्ट किया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वालिफायर वर्ड बोलेंगे। याद रहेगा, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्वालिफायर वर्ड बोलेंगे। और भी जैसे चलिए, रावण का लंका, रावण का लंका सोने का था।
सोने का था। ऐसा जब आप ट्रांसलेशन बनाने जाओगे तो वहां पर रहेगा जैसे रावण का लंका क्या था, सोने का था। अब जरा बात करो, बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, रावण सोने का था नहीं ना था। अब लोग अगर कहता है, बहुत सारे टीचर्स आपको बता देते हैं कि रावण रावण का लंका हो जाएगा सब्जेक्ट, तो भैया रावण तो नहीं है सोने का ना, रावण के बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। सोने का है कौन, तो लंका है। यहाँ पर बात किसके बारे में हुआ, लंका के बारे में, तो लंका हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर बात कीजिए, लंका भाई किसका लंका, क्योंकि लंका एक समय से तो है नहीं, बहुत सारे दिनों से लंका है, तो वहां पर लंका का अर्थ स्पष्ट किया कि भैया किसका लंका, रावण का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कौन चीज, क्वालिफायर वर्ड। यानी कोई भी शब्द जो वाक्य के आदि वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, उस सारे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफायर वर्ड बोलेंगे। कंप्लीट है क्वालिफायर वर्ड। अब देखिएगा क्वालिफायर वर्ड दो ढंग का होगा, एक लिविंग थिंग भी हो सकता है और एक नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। पॉइंट याद रखिएगा, क्वालिफायर वर्ड क्या क्या हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। अब कहिएगा लिविंग थिंग हो रहेगा तो क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो क्या करेंगे। ट्रांसलेशन बनाते समय इस चीज का बहुत बड़ा ध्यान देना होता है। अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहता है, अगर वह सब्जेक्ट लिविंग थिंग है, पॉइंट याद कीजिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर लिविंग थिंग है तब हम लोग वहां पर एपिस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है तब वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। पॉइंट फिर से सुन लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया रहता है वह सब्जेक्ट अगर लिविंग थिंग है, किसी भी सेंटेंस में जो हमको सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सब्जेक्ट अगर लिविंग थिंग है तो वो हो जाएगा कौन चीज, उसके साथ एपिस्ट्रोफ एस लगाएंगे। अगर नॉन लिविंग थिंग है तब वहां पर हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूं। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये क्वालिफायर वर्ड क्या है, क्वालिफायर वर्ड है। अब यहाँ पर दो चीज पर ध्यान दीजिएगा, क्वालिफायर वर्ड तो मैं पहले बता दिया हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है वो मैं चीज पहले समझा दिया हूँ। अब मैं बनाकर दिखाता हूँ। अब जरा बात कीजिए, भाई है सब्जेक्ट, रावण आदि राम है क्वालिफायर वर्ड। राम लिविंग है या नॉन लिविंग, तो लिविंग थिंग है, तो लिविंग है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वालिफायर वर्ड पहले ही प्रयोग होगा, यानी राम पहले ही लिखा जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लिखाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कौन चीज, ब्रदर। लेकिन नोटिस करने वाली बात क्या है, मैंने क्या बताया कि अगर क्वालिफायर वर्ड लिविंग रहेगा तो सब्जेक्ट के पहले लिखाएगा और इसके साथ एपिस्ट्रोफ एस लिखाएगा। याद रखिएगा, अगर क्वालिफायर वर्ड लिविंग होगा तो सब्जेक्ट के पहले लिखाएगा और उसके साथ एपिस्ट्रोफ एस लिखाएगा। तो राम्स ब्रदर इज इन। ओके, बड़ी सिंपल सा ट्रांसलेशन। आपको बनाने आता होगा, आप लोग बनाते होइएगा, लेकिन वही सबको सब्जेक्ट ही बता देता है। बस वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि भाई सब सब्जेक्ट नहीं है, हम उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा अगर उसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे, हम वो भी अंतर आपको बताकर देखेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारे से कंफ्यूजन हमको क्या क्या डाल सकता है, हम वो भी क्लियर करके देंगे। अब जैसे है कि आकाश का रंग नीला है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रंग के बारे में, तो रंग हो गया सब्जेक्ट। किसका रंग है, आकाश का, आकाश तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्वालिफायर वर्ड बाद में चल जाएगा और उसके बीच में लग जाएगा कौन चीज, ऑफ। याद रखिएगा, लिविंग है तो क्वालिफायर वर्ड पहले लिखाएगा, एपिस्ट्रोफ एस लिखाएगा। अगर नॉन लिविंग है तो सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट पहले लिखाएगा और क्वालिफायर वर्ड बाद में या बीच में ऑफ आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा द कलर ऑफ स्काई, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। अब यहां पर आइए, रावण का लंका सोने का है, लंका किसका है, रावण का। रावण लिविंग है या नॉन लिविंग, तो लिविंग है तो रावण पहले ही लिखाएगा, रावणाज लंका। लिविंग है पहले लिखा है, एपिस्ट्रोफ एस लिखा है, तो रावणाज लंका। ए आदि वाज, सोने का तो दो ढंग से लिख सकते हैं, मेड ऑफ गोल्ड या गोल्डन, दोनों चीज रख सकते हैं। तो एडजेक्टिव है तो गोल्डन लगा सकते हैं, है ना। तो रावणास लंका वाज गोल्डन या मेड ऑफ गोल्ड, दोनों चीज हम कह सकते हैं। तो वहां पर हमारा ये क्लियर हो जाता है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि भाई अगर हम दोनों को सब्जेक्ट मानेंगे तो वहां पर हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
मैं जैसे बता रहा था कि दोनों सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, जैसे यहां पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, राम का मित्रगण, राम का मित्रगण अच्छा है, राम का मित्रगण अच्छा है। अब जरा इस सेंटेंस में देखिए, अगर हम दोनों को सब्जेक्ट मानते हैं तो अब जरा बताइए, हम यहां पर लिखेंगे, ये बात हम आपको बता दें कि बात हो रहा है मित्रगण के बारे में, तो ये सब्जेक्ट राम हो गया, अर्थ स्पष्ट किया तो क्वालिफायर वर्ड। अब राम लिविंग है तो पहले लिखा जाएगा, पेस्ट लिखा जाएगा तो राम्स। अब यहां पर एक बात बताइए, मित्रगण बहुत सारा है तो फ्रेंड्स हो जाएगा। अब अगर ये दोनों सब्जेक्ट है तो हम राम के अकॉर्डिंग लगाए इज या फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाए आर। अब आप कंफ्यूजन तो हो सकता है, क्योंकि मैं दोनों को सब्जेक्ट कर रहा तो यहां पर अब किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग या फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। और आपको पता है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। तो अगर यहां राम सब्जेक्ट है तो राम के अकॉर्डिंग तो इज लग जाना चाहिए, तो यहां पर होता है राम फ्रेंड इज गुड, जो कि गलत है। अब यहां पर आप लगाते हैं राम्स फ्रेंड्स आर गुड, किसके अकॉर्डिंग लगाए हैं, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ना। यहां पर राम का कोई महत्व नहीं है, राम केवल प्रयोग हुआ है तो केवल और केवल रिलेशन दिखाने के लिए, संबंध बताने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कि मित्रगण अच्छा है तो किसका मित्रगण, तो राम का। तो जो शब्द सब्जेक्ट के अर्थ को कंप्लीट करेगा क्वालिफाइड वर्ड है, न कि सब्जेक्ट होगा। तो ये बात याद रखेगा, जो हम लोग को गलत बताया जाता है या यूं कहो कि हमें शॉर्ट में ही समझा दिया जाता है, तो उन सारी चीज को क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, क्वालिफाइड वर्ड है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अब चलिए और भी दिक्कत क्या हो सकता है, आप लोग का या आप लोगों का साइकिल, आप लोगों का साइकिल नहीं है। एक एग्जांपल मान लीजिए कि 4 गो दोस्त मिलकर एक ही को साइकिल खरीदा है, सेंटेंसेस यहाँ तो हो सकता है ना, आप लोग की साइकिल नहीं है। अब चारों लोग आए हुआ एक ही साइकिल से तो कहेंगे आप लोग का साइकिल नहीं है, या अगर एक ही बाइक से आया हुआ तो बोलेंगे आप लोग की बाइक नहीं है। अब बाइक तो एक ही है, क्वालिफाइड वर्ड एक से ज्यादा है। अब यहाँ पर देख लो क्वालिफाइड वर्ड कौन सी हो गया, आप लोग। अब आप लोग एक से ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग तो अब तो आर लगना चाहिए, बट नहीं लगेगा, यहाँ साइकिल के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग का तो चूंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। योर साइकिल इज न्यू, ठीक है। या आप लोग भी कह सकते हैं ना, आप लोग का या आपका साइकिल ऐसे भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर भी ये आप ऐसे भी लगा लो, आप ऐसे भी कह दो तो भी वही है ना। आपका साइकिल या आपकी साइकिल नहीं है ऐसे भी कह दो तो आप यानी यू योर के साथ तो आर लगता है, इस तो लगता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर क्या लगा है, इज। क्यों लगा है, क्योंकि हमको यहाँ इससे मतलब नहीं है, हमारा संबंध किससे है, सब्जेक्ट से है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंपल है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। एंड आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे बताने वाले हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, पूरा ऑब्जेक्ट को तोड़कर बताएंगे। जैसे मैंने सब्जेक्ट में बताया था कि सब्जेक्ट क्या है, वैसे बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, फिर कंप्लीमेंट को बताएंगे, फिर वर्ब को बताएंगे। अगर इतनी चीज हो जाती है तो फिर सब्जेक्ट बनाने ट्रांसलेशन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।